हेलो गाइस। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एमएस जनरल सर्जरी। सो जनरल सर्जरी ऑल ओवर इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में कौन से स्टेट में किस मार्क्स तक मिलती है, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उन स्टेट्स की फीस स्ट्रक्चर क्या है, उन स्टेट्स में कॉलेजेस में कितनी स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है और किस रैंक तक जनरल सर्जरी कौन सी स्टेट में मिलती है। जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगी कि कितने मार्क्स आपके आने पे आपको कौन सी स्टेट में जनरल सर्जरी प्राइवेट कॉलेजेस में मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो तो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस वीडियो इन आवर यूट्यूब चैनल। आप चेक कर सकते हो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की वीडियो है, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगी कि कौन से स्टेट में कितने मार्क्स लाने होंगे टू गेट डिजायरेबल ब्रांचेस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट थ्रू स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो वो आप चेक कर सकते हो, ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। ऑल इंडिया कोटे और डीएनबी की भी अपलोड कर दी गई है। चूंकि हमने गवर्नमेंट कॉलेज को कवर कर लिया है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन प्राइवेट कॉलेजेस। इससे पहले रेडियो डर्मा ऑर्थो और साथ में रेडियो डर्मा ऑर्थो एंड जो मेडिसिन है उसकी प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। आप जब भी ये वीडियोस देखते हो तो मेक श्योर कि आप उसे सेव कर लो, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब आप आगे एग्जाम के बाद जब आप चेक करो तो आपको एक आइडिया लगे रहना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस बेसिस पे आपको कौन से स्टेट में मिल सकते हैं। तो अगर आप उसे सेव कर लेते हो तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर एनी फर्दर अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माय नेम इज गुलशन झा, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, वन ऑफ द चीपर स्टेट, जहां की फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेजेस की ओनली 10 लाख पर एनम है। यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो उन सीट्स को हम कैट बी सीट्स कहते हैं और इन कॉलेजेस में जनरल सर्जरी अप टू 35,000 रैंक तक मिलती है। कौन सी ओपन स्टेट है, कौन सी क्लोज स्टेट है, ये भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओपन स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट मीन्स कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी इस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और सीट ले सकते हैं। आपने कहाँ से एमबीबीएस की है या आप कहाँ के रहने वाले हो, इसका कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है ओपन स्टेट में। बट क्लोज स्टेट में ये मायने रखती है कि आप उस स्टेट से अपने अपने एमबीबीएस की है या नहीं की है। आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है जहाँ पे 35,000 रैंक तक आपको सर्जरी मिल जाती है। इन टर्म्स ऑफ मार्क्स देखें तो 435 टू 440 या उससे ज़्यादा स्कोर करने पे आपको आंध्र प्रदेश में सर्जरी मिल सकती है। 30 टू 40,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। यहीं पे इन्हीं कॉलेजेस में सी कैट सीट है जिसे हम एनआरआई सीट कहते हैं। एनआरआई सीट पे की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 57.50 लाख पर एनम है, जहां पे जनरल सर्जरी 1,20,000 रैंक तक भी मिल जाती है। दैट इज 250 टू 255 या उससे ज्यादा स्कोर रहने पे भी आपके पास चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगी। स्टाइपेंड 40,000 प्रोवाइड की जाती है। एक और ओपन स्टेट्स की बात करें तो वो है बिहार। बिहार में जो फीस स्ट्रक्चर है वो 30 लाख पर एनम की है, जहां पे सर्जरी 77,000 78,000 रैंक तक मिल जाती है। दैट इज 330 टू 335 या उससे ज्यादा स्कोर करने पे आपको सर्जरी बिहार में मिल सकती है। और ये बिहार के जो कॉलेजेस हैं वो 68,000 टू 90,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। बिहार के इन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटे की भी सीट्स है, जहां की फीस स्ट्रक्चर अप टू 68 लाख पर एनम है और इन पर सर्जरी 1,10,000 1,11,000 तक भी मिल जाती है। दैट इज 265 टू 270 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको बिहार में 65 लाख पर एनम की फीस में सर्जरी मिल सकती है। यहाँ पे स्टाइपेंड 68,000 प्रोवाइड की जाती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पार्शियल ओपन स्टेट है। पार्शियल ओपन स्टेट में सेकेंड राउंड से वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को सीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड में जो पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो वहीं के डोमिसाइल स्टूडेंट को या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने वहां से एमबीबीएस की है उनको सीट दी जाती है। अगर सीट बचती है तो फिर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को भी देते हैं। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोटे की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 10 लाख पर एनम है। 66,000 67,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। दैट इज 355 टू 360 मार्क्स होने पे पर भी देयर आर चांसेस कि आपको सर्जरी वहां पे मिल जाएगी। 53 टू 67,000 की जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। गुजरात की बात करें तो क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब आपकी एमबीबीएस या तो वहां से कंप्लीट होनी चाहिए या तो फिर आपकी जो है डोमिसाइल वो वहां की होनी चाहिए। गुजरात की बात करें तो गुजरात में फीस स्ट्रक्चर 6.35 लाख से 32 लाख पर एनम तक वेरी करती है मैनेजमेंट कोटा सीट्स की, जहां पे
50,000 51,000 रैंक तक भी आपको सर्जरी मिल जाती है। 390 टू 395 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करने पे आपको सर्जरी यहाँ पे मिल सकती है। 84,000 की स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। यहीं पे मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी है जिसकी फीस 28 लाख टू 38 लाख पर एनम वेरी करती है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है, सो वेरी करती है। और यहाँ पे जो सर्जरी है इन सीट्स पर, एनआरआई सीट्स पर, वो 67,000 68,000 रैंक तक मिल जाती है। दैट इज 350 टू 355 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर करने पे आपको यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे की सीट मिल सकती है। अगेन ये सीट्स भी जो हैं वो क्लोज सीट्स ही रहेंगी और 84,000 की जो स्टाइपेंड है वो स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में अगेन जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है उसकी फीस स्ट्रक्चर 14 लाख टू 32 लाख पर एनम वेरी करती है, जिस पर 87-88,000 रैंक तक आपको सर्जरी मिल जाती है। दैट इज 310 टू 315 या उससे ज्यादा स्कोर करने पे देयर आर गुड चांसेस कि आपको 14 लाख से 32 लाख फीस स्ट्रक्चर में हरियाणा में मिल जाए। 40,000 टू 70,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है और हरियाणा एक ओपन स्टेट है, दैट मीन्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ की अगर एनआरआई कोटे की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो वो अप टू 40 लाख पर एनम है, बट 1,80,000 रैंक तक भी सर्जरी मिल जाती है। दैट इज 140 145 150 मार्क्स होने पर भी देयर आर चांसेस कि आपको सर्जरी यहाँ पे मिल जाएगी। 40,000 टू 70,000 जो है वो यहाँ की स्टाइपेंड है। और एज आई टोल्ड यू कि हरियाणा एक क्लोज ओपन स्टेट है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की फीस स्ट्रक्चर 26.60 लाख पर एनम है। 94-95,000 रैंक तक भी यहाँ पे सर्जरी मिल जाती है। दैट इज 295 टू 300 या उससे ज्यादा स्कोर करने पे भी देयर आर गुड चांसेस कि आपको सर्जरी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। और जो इनकी स्टाइपेंड है वो 40,000 प्रोवाइड करते हैं। हिमाचल प्रदेश अगेन एक और ओपन स्टेट है। कर्नाटका की बात करें तो मोस्ट डिमांडिंग ओपन स्टेट है, जहां पे सबसे ज्यादा सीट्स हैं पीजी की, जहां पे सबसे ज्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं और फीस भी कम है। 12,06,000 की फीस स्ट्रक्चर है। बट 12,06,000 की फीस स्ट्रक्चर के अलावा भी यहाँ पे फीसेस है, जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी 23 लाख टू 40 लाख पर एनम फीस होती है। और इन कॉलेजेस में एक और कोटे की सीट होती है, एनआरआई कोटे की सीट, जिसकी फीस 40 लाख टू 85 लाख पर एनम वेरी करती है। तो तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले 12,60,000 पर एनम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज ओपन सीट्स जो है वहां पे आपको 31,000 32,000 रैंक तक भी जो सर्जरी है वो मिल जाती है। एंड उसके लिए आपके मार्क्स 445 टू 450 होने पे भी आपको चांसेस है कि वहां पे मिल जाएगी। यहाँ पे स्टाइपेंड 0 टू 45,000 प्रोवाइड की जाती है। दैट इज कुछ कॉलेजेस में नहीं दी जाती है, कुछ कॉलेजेस में 10,000 12,000 15,000 दी जाती है और कुछ कुछ कॉलेजेस में 40,000 भी दी जाती है। सो इन्हीं में अगर अदर कॉलेजेस की बात करें जिनकी फीस 12,06,000 नहीं है, ऐसे 3-4 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज्यादा है और उनकी फीस 23 लाख टू 40 लाख पर एनम वेरी करती है। इन कॉलेजेस में सर्जरी 82,000 रैंक तक भी मिल जाती है। 320 से 325 मार्क्स, 320 से 325 मार्क्स रहने पर भी आपको सर्जरी मिल सकती है। 0 टू 45,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है और ओपन स्टेट्स है जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ की जो एनआरआई कोटे की सीट है उनकी फीस 40 टू 85 लाख पर एनम है। यहाँ पे 1,98,000 99,000 रैंक तक भी मिल जाता है, मतलब 50-55 मार्क्स पे भी 60 मार्क्स पे भी यहाँ पे सर्जरी मिल जाती है। बट फीस जो है वो हाई है क्योंकि एज आई टोल्ड यू अप टू 85 लाख पर एनम फीस वेरी करती है। अगेन जो स्टाइपेंड है वो 0 टू 45,000 यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और एक ओपन स्टेट है। केरला की बात करें तो केरला एक क्लोज स्टेट है जहाँ की फीस स्ट्रक्चर 17.6 लाख पर एनम है। यहाँ पे जो सीट्स हैं उनमें सर्जरी 36-37,000 रैंक तक भी मिल जाती है। 430 टू 435 मार्क्स होने पर भी यहाँ पे सर्जरी मिलने के चांसेस हैं। 40,000 से 55,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। एंड एज आई टोल्ड यू केरला एक क्लोज स्टेट है, सो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश एक और ऑलमोस्ट ओपन स्टेट मीन सेकंड राउंड से, जैसे छत्तीसगढ़ राउंड 2 से ओपन होती है वैसे ही मध्य प्रदेश भी राउंड 2 से ओपन होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स हु हैज डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम Madhya Pradesh. Second priority would be given to the student who has a basic domicile from Madhya Pradesh, and then if seats remains vacant, then only it will be allocated to students who have done their MBBS who are outsiders of Madhya Pradesh. So इनकी बात करें तो 70,000 रैंक तक भी सर्जरी मिल जाती है। दैट इज 345 टू 350 मार्क्स जो है वो लाने पे देयर आर चांसेस कि आपको मिल जाएंगी सीट्स।
13.5 लाख टू 20 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन की जाती है एंड 65,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। महाराष्ट्र एक और क्लोज स्टेट जहां पे ओपन सीट्स की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 8 लाख टू 18 लाख 40,000 पर एनम है। यहाँ पे सर्जरी 37,000 38,000 रैंक तक भी मिल जाती है। 430 टू 435 रैंक तक 430 टू 435 मार्क्स लाने पर भी सर्जरी मिल सकती है। 65 टू 70,000 पर मंथ जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड की जाती है। यहीं पे एक और सीट है मैनेजमेंट कोटे की सीट जिसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, 31 लाख से 73 लाख पर एनम वेरी करती है, बट इनमें जो सर्जरी है वो 1,32,000 1,33,000 रैंक तक भी मिल जाती है। 230 टू 235 मार्क्स लाने पर भी चांसेस होते हैं कि यहाँ पे सर्जरी मिल जाएगी। 65 टू 70,000 तक स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। अगेन अगर एनआरआई कोटे की बात करें तो एनआरआई कोटे की फीस स्ट्रक्चर 39 लाख से 92 लाख पर एनम वेरी करती है। 1,97,000 98,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। 75 टू 80 85 90 मार्क्स लाने पर भी आपको यहाँ पे सर्जरी मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो दो तरीके की सीट है, एक ऑल इंडिया कोटे की सीट, एक ऑल इंडिया सीट और एक मैनेजमेंट सीट। ऑल इंडिया की फीस तो राजस्थान में वैसे ही हाई है, बट उनमें क्या है कि ऑल इंडिया में जो फीस है वो मैनेजमेंट से थोड़ी सी कम है। ऑल इंडिया की जो सीट है वो 30 लाख टू 40 लाख वेरी करती है और मैनेजमेंट की फीस 48 लाख टू 56 लाख वेरी करती है। सो अगर ऑल इंडिया सीट की बात करें तो सर्जरी आपको 1,15,000 1,17,000 रैंक तक भी मिल जाती है। 255 से 260 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर करने पे आपको मिल जाएगी। 20,000 से 50,000 तक पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। और राजस्थान एक ओपन स्टेट है। इन्हीं पे जो मैनेजमेंट सीट है उनकी फीस 48 लाख पर एनम से 56 लाख पर एनम वेरी करती है। 1,13,000 से 1,14,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। 260 से 265 मार्क्स रहने पे भी यहाँ पे जो स्टूडेंट को वो सर्जरी मिल जाती है। 20,000 टू 50,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। उड़ीसा की बात करें तो एक क्लोज स्टेट है जिनकी फीस स्ट्रक्चर 7.15 लाख पर एनम है। 61,000 62,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। 365 टू 370 मार्क्स लाने पे भी यहाँ पे सर्जरी मिल जाती है। 30,000 की स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है और उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है। पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है जिसकी फीस स्ट्रक्चर 22.7 लाख पर एनम है, जहाँ पे 32,000 सॉरी जहाँ पे 89-90,000 रैंक तक भी सर्जरी मिल जाती है। 305 से 310 305 टू 310 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पर भी यहाँ पे सर्जरी मिलने के चांसेस रहेंगे। 7,000 टू 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। यहाँ की स्टाइपेंड बहुत ही कम है। पंजाब की बात करें तो एक और ओपन स्टेट है, बट बाहर वालों को सीट बहुत ही कम मिलती है। फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ के स्टूडेंट को दी जाती है और कुछ कुछ माइनॉरिटी कोटे की भी सीट्स होती है। इस वजह से बाहर वालों के लिए सीटें बहुत कम हो जाती है और मेरिट में वो आ नहीं पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो पंजाब की बात करें तो सर्जरी की फीस अप टू 14.4 लाख पर एनम है। 32-33,000 रैंक तक भी पंजाब में सर्जरी मिल जाती है। 445 टू 450 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर करने पे आपको सर्जरी मिल जाएगी। 40,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। तमिलनाडु एक और ओपन स्टेट मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 15 लाख की फीस स्ट्रक्चर है, जहां पे 62,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। 365 टू 370 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे भी आपको यहाँ पे सर्जरी मिल जाएगी। और एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे स्टाइपेंड 25 टू 35,000 प्रोवाइड की जाती है। यहीं की जो एनआरआई कोटे की सीट है वहां की फीस स्ट्रक्चर 26 लाख पर एनम है। सबसे कम एनआरआई कोटे की फीस स्ट्रक्चर तमिलनाडु में ही है, बट यहाँ की क्राइटेरिया एनआरआई की अलग है। आपको आपका डोमिसाइल तमिलनाडु का होना चाहिए, तभी आप एनआरआई सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। बट इन सीट्स पर जो सर्जरी है वो 1,20,25,000 रैंक तक मिल जाती है। 1,25,000 रैंक तक भी मिल जाती है। 245 टू 250 मार्क्स लाने पर भी आपको यहाँ पे सर्जरी मिल जाएगी। 25 टू 35,000 रैंक जो है तो 25,000 टू 35,000 मार्क्स सॉरी स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। तेलंगाना की बात करें तो एक और ओपन स्टेट जहाँ की फीस स्ट्रक्चर 24 लाख पर एनम है। 64,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। 360 टू 365 मार्क्स लाने पर भी आपको यहाँ पे सर्जरी मिल जाएगी, बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं की जाती है। यहीं पे एनआरआई कोटे की सीट की बात करें तो 69 लाख से 72 लाख पर एनम यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है एनआरआई कोटे सीट्स की, बट 1,62 1,63,000 रैंक तक भी सर्जरी मिल जाती है। 180 से 185 मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे सर्जरी मिलने के चांसेस हैं, बट स्टाइपेंड नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दो तरीके के कॉलेजेस हैं। कुछ
नॉर्मल कॉलेजेस हैं, कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। नॉर्मल कॉलेजेस की फीस माइनॉरिटी कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम होती है। नॉर्मल कॉलेजेस की फीस 21 to 25 लाख पर एनम है। यहाँ पे सर्जरी 94-95,000 रैंक तक मिल जाती है। 295 to 300 मार्क्स होने पर भी सर्जरी मिलने के चांसेस रहते हैं। 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। बट यहाँ पे जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फीस अप टू 34 लाख पर एनम है। 85 to 86,000 रैंक तक भी मिल जाती है सर्जरी। 310 to 315 मार्क्स लाने पे भी आपको यहाँ पे सर्जरी मिलने के चांसेस हैं। 40,000 से 70,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है। उत्तराखंड भी एक ओपन स्टेट है जहां पे 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर है। 67 to 68,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। 350 to 355 मार्क्स लाने पर भी आपको यहाँ पे सर्जरी मिलने के चांसेस रहते हैं। 43 के स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। सॉरी 40K to 59K स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। वेस्ट बंगाल की बात करें, एक और ओपन स्टेट जहां की फीस स्ट्रक्चर 26 लाख पर एनम है। 86,000 से 87,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। 310 to 315 मार्क्स लाने पे भी देयर आर चांसेस कि आपको मिल जानी चाहिए। 43,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। यहीं पे जो एनआरआई कोटे की सीट है उसकी फीस 66 लाख पर एनम है, जहाँ पे 1,40,000 1,41,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाती है। 215 to 220 मार्क्स लाने पर भी आपको यहाँ पे सर्जरी मिल जाएगी। और जो स्टाइपेंड है वो 43,000 प्रोवाइड की जाती है। जैसा मैंने कहा कि ये एक ओपन स्टेट है। तो ये बात हुई जनरल सर्जरी की। एज आई टोल्ड यू कि आप अगर इससे पहले रेडियो, ड्रामा, मेडिसिन और ऑर्थो की इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे जो रिसेंट वीडियोस हैं उसे आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारे जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो तो हम श्योर कवर करेंगे। और सभी स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपलोड कर दी गई है, सो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। एक और बात, आप काउंसलिंग फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप अगर काउंसलिंग एडवाइस लेना चाहते हो तो काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फॉर कीपिंग योरसेल्फ फॉर द अपडेट। थैंक यू सो मच गाइस।